अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रंची सूजी की बर्फ़ी, जिसे आप लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। और जो कोई इस बर्फ़ी को खाएगा उसे यकीन ही नहीं होगा कि ये घर की बनी हुई बर्फ़ी है। एकदम हलवाई स्टाइल इसका टेस्ट होता है, बहुत ही टेस्टी बनती है। शब बारात स्पेशल सूजी की कतली वाला हलवा की रेसिपी, जो कि इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सच में आपने इससे इजी रेसिपी यूट्यूब पर नहीं देखी होगी और बहुत ही कम टाइम में बन जाती हैं। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सूजी को भूनने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पे रख दिया है एक कढ़ाई, और उसमें 2 टेबल स्पून भरकर घी डालेंगे। मैंने देसी घी डाला है, आप चाहें तो डालडा घी में भी बना सकते हैं। जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे सूजी। सूजी मैंने मोटी वाली लिया है, अगर जो आपके पास बारीक वाली है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप सूजी डाल दिया है। अब टोटल मैंने आधा किलो सूजी का इस्तेमाल किया है। तो आपको जितनी भी क्वांटिटी में बनाना है उसी हिसाब से आप सूजी ले सकते हैं। अब सूजी को अच्छी तरह से भून लेना है। इसे मीडियम आंच पे भूनना है ताकि अच्छे से हमारी सूजी भून जाए। हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है वरना सूजी जलना शुरू हो जाएगी और अच्छे से ये भुनेगी नहीं। इसे चम्मच से चलाते हुए भूनना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बस यहीं तक मेहनत करनी है आपको सूजी भूनने में, बाकी की मेहनत नहीं है। ज़्यादा देर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सूजी का हलवा बनाओ या चने का हलवा बनाओ, उसमें भूनने में ही टाइम ज़्यादा लगता है, पर चने के हलवे में ज़्यादा मेहनत लगती है। सूजी का तो झटपट बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो बस इसका कलर चेंज होने तक हम सूजी को भून लेते हैं। जब ये भून जाएगी तो इसमें से हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लगेगी। सूजी हमारी भून जाए फिर उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। देखिए हमारी सूजी भून के रेडी हो गई है। इसे भूनने में 7 से 8 मिनट टाइम लगा है। सूजी में से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो चलिए अब सूजी को हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि इसी कढ़ाई में हम चाशनी बनाएंगे। तो कढ़ाई को मैंने अच्छे से साफ़ करके अब इसमें 2 टेबल स्पून घी फिर से डाल देंगे। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें 2 लौंग, 1 छोटी इलायची डाल देते हैं। चाशनी में बघार लगाएंगे। चाशनी अगर आप बघार के बनाएंगे तो हलवे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर हम 2 कप चीनी डालेंगे। जितनी हमारी सूजी है उतनी चीनी हम डाल देते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप इसमें कम डाल सकते हैं। इसमें 1.5 कप चीनी आप डाल सकते हैं। मैंने 2 कप चीनी डाल दी है कढ़ाई में। अब इसी कप से 1 कप पानी डालेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको पानी नहीं डालना है तो उसकी जगह आप दूध भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप पानी से बनाएंगे तो 1 से 2 हफ्ता रख के खा सकते हैं कतली वाला हलवा। पर दूध वाला ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता रख कर खा सकते हैं, वरना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 2 कप चीनी और 1 कप पानी डाल दिया है। अब चाशनी को अच्छे से पका लेते हैं। हमें एक तार वाली चाशनी बनाना है। एक मोटी सी तार बनने लगे उसके बाद दिखाते हैं आपको। जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम ये सर्विंग वाली ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं। 1 चम्मच घी डालकर हम इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और थोड़े से नारियल के बुरादे भी डाल देंगे। अब इसको साइड में रख देते हैं। चलते हैं चाशनी की तरफ। कतली वाले हलवे के लिए एक तार वाली चाशनी बनानी ही पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड, हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक तार वाली चाशनी हमने बना लिया है। ये मोटे धार से गिर रही है तो समझ लो कि ये बनके तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट। थोड़ी सी मैंने किशमिश लिया है, थोड़ी सी नारियल लिया है, 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम और थोड़ी सी चिरौंजी ली है मैंने। तो अब इसको चाशनी में डाल देते हैं। तो ड्राई फ्रूट मैंने सारा डाल दिया है। अब साथ ही में इलायची पाउडर डाल देंगे। मैंने 2 से 3 इलायची के दाने निकाल करके इसको कूट लिया है, अब वो डाल देते हैं। अब इसे चला लेते हैं, चाशनी में मिल जाए अच्छे से। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो अपनी पसंद के डाल सकते हैं। तो अब ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। अब साथ ही में सूजी डाल देते हैं। अब सूजी इसमें डाल देते हैं, जो मैंने सूजी को भून के रखा था। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सारी सूजी को डाल दिया है। अब इसे चला देते हैं जब तक ये जमने के फॉर्म में नहीं आ जाता है, तब तक इसको हमें पकाना है। गैस की फ्लेम को स्लो रखना है वरना ये सूख जाएगा। जब ये जमने के लायक हो जाएगा तो सूजी में तार बनना शुरू हो जाएगा। इसे चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है इस टाइम पे। देखिए फ्रेंड, हमारा हलवा जमने के लायक हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो चलिए उसी ट्रे में निकाल लेते हैं जिसको हमने ग्रीस करके रखा था। बस इतनी ही देर इसे पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है वरना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा।
तो अब हलवा को हम ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सारा हलवा ट्रे में डाल दिया है। अब इसे टैप कर देते हैं 1-2 बार, ताकि पूरे थाल में अच्छे से फैल जाए। तो यहाँ पर हमारा हलवा सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर सूखा नारियल डाल देते हैं, कद्दूकस किया हुआ, और थोड़े से बादाम भी डाल देते हैं, पिस्ता जो भी आपके पास कटा हुआ हो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सूजी का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे कट लगाने के लिए, क्योंकि बाद में कट लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, बाद में कटेगा भी नहीं, अच्छे से पीस नहीं कटेगी। आप लोग भी कट लगा लेना उसी टाइम पर, वरना हार्ड हो जाएगा तो पीस अच्छे से नहीं बनेगी। तो देखिए फ्रेंड, हमने हलवा में कट लगा दिया है। हलवा हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है और ये बर्फ़ी हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। आप इसी मेथड से बनाइए, बेहतरीन आपकी बर्फ़ी बनेगी। बर्फ़ी ही बनेगी, हलवा नहीं बनेगा। टेस्ट आपको समझ में आएगा कि ये बर्फ़ी का टेस्ट है, और सॉफ्ट भी होगी और टेस्टी तो इतनी होगी कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। और जब ये रेसिपी को आप ट्राई कर लें तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपकी बर्फ़ी कैसी बनी? इस बर्फ़ी को बनाकर आप 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता स्टोर भी कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारी कितनी सॉफ्ट और बेहतरीन हमारी सूजी की बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही परफेक्ट बर्फ़ी बनती है। तो उम्मीद करती हूँ सूजी की बर्फ़ी की ये बहुत मज़े की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।